हल्दी को लेके मेरे दो सवाल हैं। एक तो डेयरी को लेके बहुत नेगेटिविटी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है कि डेयरी अच्छी नहीं है। उसको मेडिकल साइंस ने भी बोला है कि ये जो दूध होता है उसको नहीं कंज्यूम करना चाहिए, वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है। गाय और भैंस का दूध गाय और भैंस के बच्चों के लिए है। हमारे यहाँ इंसान के बच्चों के लिए माँ का दूध है जो उसकी ज़रूरत से 6 महीने तक रहती है। आप ऐसा मानते हैं? देखो जी, हमारा तो वो देश है जहाँ मतलब जब भी कोई नई बहू आती है, ससुर सास के पाँव को हाथ लगाती है, वो बोलते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो। हमारे तो दूध पीने के साथ साथ नहाने की प्रथा भी है। मतलब कहने का कि जो दूध बंद करते हैं लोग, वो लोग हैं जिन्होंने मशीनें लगा ली हैं कि लोगों के घुटने बदलने ही हैं, कि उनको दूध मत पिलाओ, पी लेंगे तो घुटना नहीं बदला जाएगा। अच्छा। उनके शरीर में ताकत रहेगी। अगर आप दूध पीते हो, हम तो भाई इतने साल हो गए, मेरे लगता है 40 साल तो मुझे हो गए कि रोज रात को दूध का 1 गिलास पीते हैं। और हमारे फादर साहब पीते हैं, हम देख रहे हैं, कभी कुछ नहीं होता। हमने जितने लोगों को देखा, पुराने बुजुर्ग सब दूध पीते हैं। और दूध की नदियां बहती हैं हमारे देश में, क्योंकि ट्रकों के ट्रक, डॉलरों के टैंकरों के टैंकर दूध रोज सेल हो रहा है, लोग पीते ही हैं। अब जो साइंस कहती है कि दूध पीना नहीं चाहिए, वो साइंस अपनी जगह बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि लोगों ने क्या किया, अपने ही दूध को दूषित कर दिया। अब साइंस क्या करे, उसको छान छान के थोड़ी ना बताएगी। गाय रखी है, भैंस रखी है, दूध जब निकालते हैं तो एक टीका लगा देते हैं। हाँ, हार्मोनल इंजेक्शन जो लगता अब है। वो सर नुकसान तो करेगा ना। राइट। अगर आप दूध पीना चाहते हो, अच्छा दूध पियो, और दूध के साथ जो आपको फायदे होने वाले हैं। अच्छा, अगर आपको लगता है कि दूध पीना चाहिए, तो कुछ नहीं लगता, थोड़ी सी हल्दी मिला दो ना उसमें। जो उसके अंदर वायरस है, फालतू कीटाणु हैं, फालतू उसके अंदर नुकसान करने वाली चीजें हैं, उनको तो हल्दी हटा देगी ना। हल्दी को एंटीसेप्टिक क्यों कहा गया है? हल्दी ही एंटीसेप्टिक है। और बहुत ज्यादा अगर मान लो शरीर में दर्द हो रहा है तब दूध पीना है, तो उसमें 1 चुटकी काली मिर्च डाल दो, हल्दी डाल दो, 1 चुटकी काली मिर्च डाल दो, 1 चुटकी हींग डाल दो। इससे बड़ा पेन किलर हो ही नहीं सकता। एकदम थकावट दूर, और सुबह जब आप उठोगे कहोगे यार मजा आ गया आज तो जीने का। अगर आपने रोज इसको लेना शुरू कर दिया, हफ्ते में 2 दिन छोड़ दिया करना। कहीं ऐसे ना कहना कि गोयल साहब ने कहा था रोज, हफ्ते में 2 दिन जरूर छोड़ना, ताकि इसकी आदत भी ना लग जाए। तो इन चीजों के जो फायदे होने वाले सर, जो कहते हैं पाँव दुखते रहते हैं, सुबह बेड से उतरते पैर नीचे रखने से पहले सूजन सी लगती है। हाँ, और पीछे कमर अकड़ी रहती है, एक बार हींग डाल के, हल्दी डाल के और काली मिर्च डाल के दूध पी के देखना, आपके मन से चाहकर भी गोयल ही निकलेगा। आप हमेशा याद रखोगे कि सुभाष गोयल का थैंक यू करना है। अच्छा, एक कुरकुमिन बहुत पॉपुलर हुआ। यस। मतलब बहुत सजेशन जगह जगह कि ये जो है कुरकुमिन हल्दी का जड़े हैं। हाँ, एक्सट्रैक्ट होता है। एक्सट्रैक्ट है बड़ा, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? कर्क्यूमिन जो है, एक तो बन गई है जिसको हम कहते हैं भेड़ चाल, और उसके साथ कहते हैं वो पेपरिन होना चाहिए, उसमें हाँ, काली हाँ, मिर्च होनी हाँ, चाहिए, काली मिर्च, तभी फायदा हाँ। होता है। तो उसके बारे में थोड़ा अब देखो क्या मैंने, मिथ है, क्या सच्चाई अब है देखो थोड़ा? मैंने कितनी मोटी बात बताई कि आधा चम्मच हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी हींग डाल दो, पेन किलर बन गया। और ये जो कर्क्यूमिन एक्चुअली एक्सट्रैक्ट है, वो हमारे जो वैद्य हैं वो देते हैं, इसको कैंसर कारक मानते हैं कि ये कैंसर के सेल को डैमेज करता है, कैंसर को फैलने नहीं देता। जिन लोगों की कीमो होती है, जिन लोगों को कैंसर की दवाइयां चलती हैं, अगर वो बीच में ये ले लेता है कि कर्क्यूमिन कैप्सूल, अगर उसको नहीं भी है वो लेता रहता है। अब जैसे बच्चे हैं जी अपने, मैं देखता हूँ अब यहाँ पे आते हैं गुड़गांव में, नोएडा में, कॉरपोरेट सेक्टर है, बच्चे घर छोड़ छोड़ के यहाँ रह रहे हैं अकेले, एक ही कमरे में 3-3 4-4 बच्चे भी रह रहे हैं। और बीच में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो भगवान श्री कृष्णा को मानते हैं, कोई किसी को मानते हैं, कोई गुरु महाराज को मानते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि जो खाना पीना गलत करके बैठे हुए हैं, शाम को 6 बजते ही पैग लगा लेते हैं, कुछ भी करते हैं। तो इन सब बच्चों के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कर्क्यूमिन हो गया, अश्वगंधा हो गया और गोक्षूरा हो गया। ऐसे जो पाउडर हैं, इनके जो कैप्सूल बनते हैं, हमारी कंपनी बनाती है। मेरे पास पूरे भी नहीं होते जी जितना चाहिए हमें, लेकिन मैं इसलिए बोलता रहता हूँ कि कुछ लोग खुद बनाएं, कहीं से भी खाएं। लेकिन एक चीज भैया ध्यान रखना, जब भी आप कोई चीज लेते हो उस पे GMP सर्टिफाइड लगाओ, GMP सर्टिफाइड, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। आयुर्वेद का हो, उस पे लिखा हो एन आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी। ये लिखना ही पड़ता है जो कंपनी बनाती है, ये गवर्नमेंट का रूल है।
ये दो चीजें अगर उस पर आप पढ़ के लेते हो, चाहे वो सुभाष गोयल ने बनाया, चाहे वो हरदास गोयल ने बनाया, चाहे वो किसी ने भी बनाया, वो प्रोडक्ट सही हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अपना जो ब्रांड है वो वैद्यवान के नाम से है। अगर वैद्यवान लिखा है तो मैं कह देता हूँ बिल्कुल प्योरिटी की आप चिंता ही ना कीजिए, क्योंकि उसमें मेरा दिमाग जो है, मेरा दिल जो है, मेरी इज्जत जो है, मेरी प्रेस्टीज है, उसके साथ शामिल है। तो मैं चाहता हूं कि आप जब भी लो उस पर वैद्यवान लिखा है वो पढ़ करके लो, और उसमें कोई भी प्योरिटी की शंका हो नहीं सकती। लेकिन फिर भी अगर आपको सुभाष गोयल कितना बना के दे देगा, नहीं बना सकता इतना जितना चाहिए, फिर भी आप अगर लेना चाहते हो तो एन आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी एंड जीएमपी सर्टिफाइड जरूर देखना चाहिए।